नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और पाकिस्तान की बातचीत होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होगी। राजीव घई और कासिफ अब्दुल्ला की चर्चा और दोनों ही देशों की नजर इस चर्चा पर होने वाली है। आपको बता दें कि सीज फायर की शर्त, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर यह चर्चा होगी। 10 मई को समझौते पर सहमति जताई थी दोनों ही देशों ने। 10 मई को जो सीज फायर हुआ था उसमें दोनों ही देशों ने सहमति जताते हुए बात कही थी कि अब ना हम हमला करेंगे ना दूसरा देश हमला करेगा। और आज दोनों ही देश के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, चर्चा होगी। उसके पहले हमने देखा कि सीडीएस और तीनों सेना के चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद चर्चा शुरू हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दोनों ही देश की जनता इस बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि देखिए, जब सीज फायर की बात हुई थी, दोनों ही देश ने जब सीज फायर को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद भी पाक की नापाक हरकत हमें देखने को मिली थी। पाकिस्तान की ओर से 3 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया और लगातार ड्रोन दागे गए। हालांकि उस रात के बाद, 10 मई की रात के बाद से पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई हरकत नहीं की गई है। लेकिन क्या पाक की इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए? सीज फायर की क्या शर्तें होंगी, आगे क्या रणनीति होगी, उस पर दोनों देश के डीजीएमओ चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच महत्वपूर्ण चर्चा। लगभग 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत होगी, जिसमें दोनों ही देश के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सीज फायर किन शर्तों पर होगी, साथ ही आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि कल ही इंडियन आर्मी की ओर से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सीज फायर के बीच ऑपरेशन सिंदूर और आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम बातों को लेकर इस जो बातचीत है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर यानी लगभग 12 बजे दोनों ही देश, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच चर्चा होगी और रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर अब सीज फायर, क्योंकि सीज फायर तो 10 मई को ही हो गई थी, लेकिन जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, हालांकि भारत ने भी उसका बराबरी से जवाब दिया और भारत की ओर से ये साफ चेतावनी भी दे दी गई है पाकिस्तान को कि अगर आप सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, अगर आप वार करते हैं, तो आपको उसका पलटवार भी झेलना होगा। आप निशाना अपनी मर्जी से बनाते हैं, आप हमला अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन उस हमले को खत्म कैसा करना है, यह हमारी मर्जी से होगा। भारत का साफ रुख इस तौर पर देखने को मिला। और थोड़ी ही देर बाद, लगभग 12 बजे डीजीएमओ की बैठक की, माफ कीजिएगा, चर्चा की शुरुआत। तो देखिए, अब तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो पाकिस्तान के डीजीएमओ से चर्चा होगी, फिर चर्चा में क्या कुछ रणनीति बनाई गई, सीज फायर की क्या कुछ शर्तें होंगी, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की जनता को जानकारी दी जाएगी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और डीजीएमओ शामिल होंगे। तो आज फिर बातचीत होगी। भारत की चेतावनी का पाक पर क्या कुछ असर है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ कुछ पैनल पे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रह्मदीप अलूने जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश छावा जी, मेजर जनरल रिटायर्ड है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर छावा, आपके पास आऊंगी। थोड़ी ही देर बाद, लगभग 12 बजे दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। पर एक चीज देखिए, जो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू की बात की, बट फिलहाल जो टॉक हो रही है वो सिर्फ ऑन द फोन हो, दैट मीन्स पर्सनली 1-to-1 मीटिंग नहीं।
इसका ये मतलब है कि देयर इज चांसेस हैं कि इसके बाद एक न्यूट्रल वेन्यू पे जो मीटिंग की बात कर रही है वो होगी, पर वो डीजीएमओ लेवल पे नहीं होगी। अगर वो न्यूट्रल लेवल पे बात होगी तो हायर लेवल पे होगी। हम्म। और हमारी तरफ से नॉर्मली ऐसे वाले केसेस में डिफेंस नहीं जाता है। नॉर्मली हमारे विदेश के साइड से जाते हैं, और हो सकता है डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे हो। तो अभी ये तो पहला है, मेरे ख्याल से पहली ही मीटिंग है। और साथ ही साथ जो स्पेसिफिकेशंस हैं या क्या डिस्कशन हुआ, क्या नतीजे निकले, वो दोपहर को 2:30 बजे डीजीएमओ लेवल पे बात होगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम देखें तो ये जो इंटरैक्शंस हो रही है ना प्रेस के साथ, वो बहुत डिफरेंट तरीके से हो रही है इस बार। आप हम्म। देखिए, पहले 3 दिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो सारे विदेश मंत्री द्वारा हुई, हम्म। जिसमें भारत के वायुसेना और थल सेना के रिप्रेजेंटेटिव थे जो उस मीटिंग में थे। हम्म। तो ये डिफेंस की तरफ से मीटिंग नहीं थी, ये हम्म। विदेश मंत्री के साथ नॉर्मली ऑपरेशनल ब्रीफिंग जो होती है। अगर आपने कारगिल की सुनी हो, जी तो जी। कारगिल में डीजीएमओ लेवल पे ब्रीफिंग हुई थी, वहां पे कर्नल विक्रम दिया करते थे उस समय मीटिंग। हम्म। तो ये मीटिंग जो है, ये नॉर्मल तरीके से ये डिफरेंट मीटिंग। उसके बाद उसको जब जब 5:30 की मीटिंग हुई जिसमें ये सीज फायर अनाउंस हुआ था, उसमें दोनों एयरफोर्स एंड आर्मी रिप्रेजेंटेटिव के अलावा नेवी की भी रिप्रेजेंटेशन आई। हम्म। अगली जो मीटिंग हुई वो डीजीएमओ लेवल, जो अगली जो ब्रीफिंग की गई वो डीजीएमओ लेवल पे की गई, और जी। आज 2:30 बजे की मीटिंग वो भी डीजीएमओ लेवल पे हो रही। और अभी तक प्रधानमंत्री का बयान कोई ऑफिशियल नहीं आया। हम्म। तो ये जो है, ये इंडिया का इस बार जो नैरेटिव है ना, वो बहुत ही सूझा समझा है, और दुश्मन को मे बी कंफ्यूज करने के लिए रखा है कि हम कर क्या रहे हैं। बट बिल्कुल। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, ये सारे केसेस में बड़ा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन दिखाया गया। कहीं बिल्कुल। भी इकलौती सर्विस की कोई थल सेना, नौसेना या वायुसेना की अलग अलग ब्रीफिंग नहीं हुई। साथ ही विदेश मंत्री और डिफेंस का एक साथ ऑपरेट करना, उसका ये मतलब है कि जो हमारे दो एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है, डिप्लोमेटिक और हम्म। मिलिट्री, ये दोनों सिनर्जी में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। हम्म। तो इस बार ये सारी जो प्लानिंग है ना, वो बहुत सोच समझ के की गई है और बहुत अच्छे तरीके से की गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस पॉइंट का जिक्र किया कि कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, ऑफिशियल कोई पोस्ट भी हमने नहीं देखी। अलूनी जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि ये मीटिंग क्या है, क्या कुछ होने वाला है, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी, क्योंकि दोनों ही देश के नागरिकों की नजर इस मीटिंग पर है। सुना जी, देखिए, जब भी कोई दो देशों के बीच संघर्ष होता है तो सबसे पहले जो सैन्य कार्रवाई है उसको विराम दिया जाता है, जिसको संघर्ष विराम कहा जाता है। क्योंकि यदि दोनों ओर से टकराव बढ़ता है तो वो जो टकराव है वो सैन्य टकराव किसी भी रूप में कोई भी रूप ले सकता है, व्यापक पैमाने पर फैल सकता है। तो सबसे पहले तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाए, गोलाबारी बंद हो, कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं हो। इसी कारण जो पहली बैठक हो रही है आज, दोनों जो हमारे डीजीएमओ मिल रहे हैं इधर और उधर, दोनों पाकिस्तान और भारत के, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अब भारत इसको बहुत ही गंभीरता से इसलिए ले रहा है क्योंकि भारत को पाकिस्तान की सत्ता और वहां की सेना पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि भारत में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जो है वो बात की है तीनों सेनाओं के प्रमुख से और सीडीएस से, रक्षा मंत्री से। उसके साथ ही साथ 2:30 फिर एक प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो देश जो है वो बहुत स्पष्टता से इस चीज को देखे कि पाकिस्तान को लेकर हमारा अगला कदम क्या हो सकता है। क्या अब हम सीमा पार कोई कार्रवाई को यहाँ पर विराम देने जा रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको एक हमने रोक टाइम दिया है, करूंगा, या वो ये ना आ बदस्तूर रहा। जारी है जैसे अभी तक ये कहा जी। ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। तो कुल मिलाकर सैन्य टकराव को रोकने के लिए, और सैन्य टकराव इससे ज्यादा नहीं जाए, ये पहले स्टेप है इस बात की। इसके बाद यदि आज कोई समझौता होता है, यदि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सही तरीके से बातचीत होती है,
तो फिर इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो राजनीतिक स्तर पर होगी और ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि फिर उसमें भारत का एजेंडा क्या बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर, अस्मिता जी। आऊंगी आपके पास। अब सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। और क्या कुछ बातचीत हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे चलिए दिल्ली। तो पीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक जारी, डीजीएमओ की बातचीत से पहले देखिए बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि बड़ी बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे और साथ ही तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए मीटिंग से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक किस और इशारा करती है? प्रधानमंत्री की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान या कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं आया जिसमें उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी हो, इस मीटिंग को लेकर या इस बातचीत को लेकर। लेकिन उसके पहले पीएम आवास में महत्वपूर्ण बैठक। स्थिति बदले हुए हैं, अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है इंडिया के ऊपर आंख उठा के देखने का। आमोद राय। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बहुत सारी सफलताएं रहीं मगर लोगों के मन में और की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न हस्तक्षेप को लेकर है। मैं दोनों का सटीक उत्तर दूंगा। नंबर एक, मैंने आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ में ही बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य थे, जो लक्ष्य परिलक्षित थे, वो प्रधानमंत्री जी ने डे 1 को ही बता दिया था। आतंकवाद के ऊपर हमला, कल्पना से परे सजा आतंकवादियों को, चुन चुनकर मारना और उनके अड्डों को ध्वस्त करना। और सेना के अदम्य साहस ने यह करके दिखाया। आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हुए, आतंकवादी मारे गए। यह हमारा परिलक्षित लक्ष्य था। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और जिस समय एस्केलेशन भी नहीं हुआ था उससे पहले ही हमने वो जो 4 शब्द प्रयोग किए, जिसका मैंने यहां विवरण रखा कि कंट्रोल्ड था, मेजर्ड था, प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था, तो भारतवर्ष ने अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। इसलिए आपका यह कहना कि कुछ और होना था, मुझे लगता है कि हमने जो करना था वो हमने पहले भी कहा, करके भी कहा और उसे 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर वॉज 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। 100% सफलतापूर्वक किया गया एक मुहिम था, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। छावा जी, आपके पास आऊंगी। शनिवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत की अपील करते हैं, उसके बाद बातचीत होती है, सीज फायर होती है, लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है और ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं पाकिस्तान की ओर से। और उसके बाद फिर से अब बातचीत की जाएगी थोड़ी देर बाद। कैसे ये पैटर्न अगर हम समझे तो क्या हम पाकिस्तानियों पर इतना विश्वास कर सकते हैं सर कि अगर आज जो बातचीत होगी, जिन बिंदुओं पर बातचीत होगी, उसके बाद भी हम ये समझ लें कि वो सुधर जाएंगे या वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि परसों रात को हुआ क्या, क्योंकि सीज फायर के अनाउंसमेंट के 3-4 घंटे के भीतर 2-3 बड़े नाटकीय चीजें। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो टीवी पे आए, उन्होंने अपनी सेना को बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने जो उनके सेना के चीफ आसिफ मुनीर, उनकी प्रशंसा की। उसके बाद फिर ये जो अचानक एलओसी का अतिक्रमण हुआ और ड्रोन अटैक शुरू, उसके 2 घंटे के बाद ये सारे जो अटैक्स थे ये शांत हो गए और उसके बाद पूरी रात को कुछ नहीं। तो ये 2-3 घंटे में क्या हुआ ये समझने की बात। 2-3 घंटे में जो मेरी हाँ, उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हुई, चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को इंश्योर करें। बिल्कुल, ये 3-4 चीजें जो हैं मिलजुल के ये दिखाती हैं कि चाइना
तिलमिलाया था क्योंकि उसके इलाके में, जैसे कहते हैं ना, गुंडों के इलाके होते हैं ना, कि ये हमारा इलाका है, बिल्कुल। तो चाइना समझता है कि पूरा एशिया उसका इलाका है। हम्म। उसके इलाके में आके और अमेरिका द्वारा शांति बहाल करना और सीज फायर इंश्योर करना, वो उसे एक्सेप्टेबल तो होगा नहीं उसकी, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद इसका बयान आए। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिए कि पाकिस्तानी सेना हमेशा से यूएस सपोर्टेड रही, परंतु पिछले कुछ सालों से जब यूएस ने थोड़ा सा भारत की तरफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई, तो उनका पाकिस्तान के ऊपर जो सपोर्ट था वो कम हो, और वो सपोर्ट जो है वो चाइना ने पूरा किया, वेपन का, पैसों का, सब कुछ। चाइना की जो सीपेक है, जो सक्सेस सीपेक की है, वो सिर्फ डिपेंडेंट करती है कि सेना उसका कितना साथ देती है सीपेक के सिक्योर करने में। तो पाकिस्तानी सेना के अंदर चाइना के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो सीज फायर का वायलेशन हुआ था, मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये सीज फायर का वायलेशन जो चाइना सपोर्टेड फैक्शन है पाकिस्तानी आर्मी का, उसने करवाया। मगर क्या हुआ, जो 3 घंटे के अंदर शांति हो गई। 3 घंटे के अंदर शांति हुई बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका द्वारा प्रेशर बहुत ज्यादा आया होगा पाकिस्तान को, कि तुमने उस सीज फायर को जो 4 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस की मध्यस्थता से हुआ है, आप उसको तोड़ रहे हैं। तो ये जो चीज, और अच्छा, अगली चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजीएमओ की, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का फिर से उल्लंघन करता है तो भारत उसका बहुत प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल। कल शांति रही, कल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि जो कुछ हद तक इंटरनल लड़ाई जो पाकिस्तान की सेना के बीच में चल रही थी, उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया। अब उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि जो मेरी एस्टिमेशन क्या है उसके बारे में। डीजीएमओ लेवल पे जो आज बात होगी, उसमें भारत कुछ चीजें बहुत सख्त रखेगा, और सबसे पहला होगा, क्योंकि जो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मिलिटेंट कैंप्स और मिलिटेंट पाक सपोर्टेड टेररिज्म, जो ऑफिशियली सपोर्टेड टेररिज्म, उसको खत्म कर। तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा कि हमें कुछ कॉन्क्रीट क्या मिल सकता है इसमें एश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि दोगलापन पाकिस्तान का टेररिज्म के मामले में तो जग जाहिर है, और हम तो इसे पिछले 20-25 साल से भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो देख, इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, और हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से ही है। हमें वहाँ के लोकलाइट से, वहाँ के सिविलियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आतंकी जो हमारे देश में घुसकर हमें ही ट्रिगर करते हैं, चुनौती देते हैं, हमारी लड़ाई शुरू से उनसे ही रही है। अलूनी जी, आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर छावा सर ने अमेरिका के प्रेशर का जिक्र किया। जिस तरह से हमने देखा कि जो सीज फायर हुआ था उसमें अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आज जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है इंटरनेशनल कंट्रीज का? जी बिल्कुल। देखिए, प्रेशर तो है, इंटरनेशनल प्रेशर तो है, क्योंकि अब जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें कोई दो देश आजाद, ऐसा पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं से अलग कोई देश हो नहीं सकते। और दूसरी बात यह भी है कि अब इस वैश्विक परिदृश्य में बहुत सारे देशों के आर्थिक फायदे होते हैं, जिसके बारे में छाबा सर बता भी रहते हैं कि जो सीपैक है, जहाँ पर अरबों डॉलर लगा हुआ है चाइना का, या भारत और अमेरिका के भी जो संबंध है, अमेरिका भविष्य में बलूचिस्तान में जो निवेश करना चाहता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इन 3-4 दिनों में जो दोनों देशों के बीच जो संघर्ष की तीव्रता थी वो तेजी से बढ़ रही थी, जो सीमित युद्ध से बड़े युद्ध की ओर जाने का अंदेशा भी बढ़ा था, क्योंकि भारत की सेना ने तो पाकिस्तान में घुसकर वहां के कई एयरबेस तबाह कर दिए। तो दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसका जो रुख है वो बहुत अप्रत्याशित नजर आ रहा था, कि जो वहां के सेनाध्यक्ष थे वो पहले गायब थे, उसके बाद फिर वो अचानक सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री उनके सामने नजर आए। तो इन सब में दुनिया पूरी तरीके से जानती है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो कितनी ताकतवर है, और वहां की जो सत्ता है उस पर वो हमेशा हावी रहती है। तो ऐसे में सेना और सत्ता के बीच सामंजस्य स्थापित करके कोई युद्ध विराम करवा देना, और वो भी भारत के खिलाफ, ये जो है ये बिना इंटरनेशनल दबाव के हो ही नहीं सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन के चाहने या न चाहने के बावजूद, लेकिन अमेरिका ने इसको चाहा,
और जी। अभी जो है वो संघर्ष विराम हो गया है, जिस पर अब बिल्कुल, 12 और बजे के अब बाद क्या थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत, उसके पहले एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता देते हैं सर। आपको बता दें कि भारत पाक सीज फायर के बाद मार्केट चढ़ गया है, 2200 अंक सेंसेक्स चढ़ा। इसके अलावा 81,700 अंक पर बाजार पहुंच चुका है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 700 अंक का उछाल आया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, भारत पाक सीज फायर के बाद इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि 2200 अंक सेंसेक्स चढ़ा है, निफ्टी में 700 अंक का उछाल आया है, तो वहीं 81,700 अंक शेयर मार्केट पहुंच चुका है। अलूने जी, आपसे कमेंट चाहूंगी, तनाव था काफी ज्यादा, इन्वेस्टर्स काफी चिंतित थे जिस हिसाब से डाउनफॉल हो रहा था, लेकिन अब सीज फायर के बीच शेयर मार्केट से पॉजिटिव न्यूज। देखिए, जो युद्ध होता है, जो संघर्ष होता है, खासकर सैन्य संघर्ष होता है, उसमें अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होती ही है, क्योंकि उसमें जो इस्तेमाल होते हैं हथियार जिस स्तर पर होते हैं, तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की चाहे जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था हो, लेकिन जो युद्ध है वो उसको प्रभावित करता है। यही कारण है कि संघर्ष विराम के बाद जो कंपनियां, उसका विश्वास बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, और ये जो उछाल आया है ये उसी का परिणाम है। लेकिन उसके साथ ही साथ इस उछाल में हमारे भारत के जो सैन्य अधिकारी है या जो सेना का जो शौर्य है वो भी नजर आता है, क्योंकि उस पर जो है न केवल लोगों का, आम जनता का भरोसा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट का भी उस पर भरोसा है। बिल्कुल अस्मिता जी। बिल्कुल बिल्कुल, छावा जी आपके पास आऊंगी। सर, जो आज बातचीत होने वाली है उसमें कितना जरूरी है जो सीज फायर का इन्होंने उल्लंघन किया था उसको लेकर गंभीरता से बात करने की, और आज अगर कोई समझौता होता है तो पाकिस्तान ये कैसे विश्वास दिलाएगा कि इस तरह की हरकत वो बाद में ना करे? अस्मिता जी, एक मैं छोटा सा ऐड करूंगा जो अलोने जी ने बात की थी रिगार्डिंग सर, शेयर आऊंगी मार्केट के आपके बारे में। पास, आऊंगी, जवाब लूंगी। तो देखिए, हमने युद्ध विराम को लेकर भी बातचीत की, खेल जगत को लेकर भी बातचीत की, और अब थोड़ी ही देर बाद दोनों ही देशों के डीजीएमओ की बातचीत शुरू होने वाली है, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बात होती है, क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी।